तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप सिस्को वेबएक्स का यूज़ कर सकते हो, कैसे इसमें साइन अप करना है, कैसे साइन इन करना है, कैसे मीटिंग को अरेंज करना है, तो सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं साइन अप प्रोसेस से। तो सबसे पहले आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ब्राउज़र का चयन करना है। तो आपको किसी भी ब्राउज़र का एक चयन कर लीजिए। ब्राउज़र का चयन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी पुट करनी होगी। तो यहाँ पे आप अपनी एक खुद की ईमेल जो आईडी है आप उसको डाल दीजिए। जैसे मैंने अपनी एक ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद मैंने साइन अप बटन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अपन को क्या होगा, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना होगा। तो अब जो पेज खुलेगा यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला, उसके बाद मैंने अपना लास्ट नेम डाला और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक जाएगी। जो वो लिंक होगी उस लिंक से आप अपना क्रिएट पासवर्ड कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमारी ईमेल आईडी पे कौन सी लिंक आई है और कैसे हमें इसका क्रिएट पासवर्ड करना है। तो वो आप देखेंगे मेरे लिए जो ईमेल आईडी है उस पर एक ईमेल आया है। तो उस ईमेल पे मुझे एक यूज़र नेम आया है और यूज़र नेम के ठीक नीचे आप देखेंगे तो एक मुझे लिंक आई है। तो ये मेरी जो वेबसाइट है वेबएक्स की साइट, तो ये मेरी उसकी लिंक है। ये आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगी ऐप में भी। तो अब आपको करना क्या है, क्रिएट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करना है। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्रिएट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड एंटर करना होगा। लेकिन इस पासवर्ड को एंटर करने से पहले यहाँ पे आपको चीज़ की कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट कंटेन, मतलब ये चीज़ें आपके पासवर्ड के अंदर होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। इसमें से आपके जो 2 लेटर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप एक लेटर भी कैपिटल कर सकते हो और बाकी स्मॉल कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है कि मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, मतलब आपके जो पासवर्ड है उसमें अपर केस और लोअर केस लेटर मिक्स होने चाहिए। एटलीस्ट 1 नंबर, कम से कम आपके पासवर्ड में 1 नंबर तो होना ही चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन, मतलब ये चीज़ आपके पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका यूज़र नेम नहीं होना चाहिए, आपका कंपनी नेम नहीं होना चाहिए, आपके जो पासवर्ड है उसकी लास्ट डिजिट नहीं होनी चाहिए। ईजी टू गैस वर्ड, मतलब कोई ऐसे वर्ड नहीं होना चाहिए जो आसानी से कोई सोच सके। एनी कैरेक्टर रिपीटेड 3 और मोर टाइम्स, कोई भी कैरेक्टर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो मैंने एक पासवर्ड बना लिया है। तो जैसे ही आप अपना जो पासवर्ड है उसको सही तरीके से एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू का बटन आएगा। तो आप सिंपल उस कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो वेबएक्स में है वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ये तो कंप्यूटर में लॉगिन हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो। तो आपके पास पासवर्ड आ गया है, आपकी ईमेल आईडी, आपका यूज़र नेम है। अब आपको करना क्या है मैं आपको मोबाइल में बता रहा है। तो आपको साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द साइट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको वो पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो आपने वहाँ पे पासवर्ड डाला था, जो पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो आप क्या हो जाएंगे, साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद आपको ये इस तरीके का एक होम पेज खुलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको राइट साइड में ड्रैग करना है। राइट साइड में ड्रैग करने के बाद यहाँ से आपको मीटिंग क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी मीटिंग को क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहला जो हेडिंग है, यहाँ पे आप अपनी मीटिंग का कारण या टॉपिक डाल सकते हैं। तो जैसे आप कोई क्लास लगाना चाहते हैं, तो ये मैंने डाल दिया एक टॉपिक। यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हो कोई भी। यहाँ पे अपने आप पासवर्ड जनरेट हो रहा है, पर आप अपने आप से भी पासवर्ड को बना सकते हो। पासवर्ड बनाने के बाद अगर आप चाहते हो किसी को डायरेक्ट ईमेल चला जाए तो आप यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी पुट कर सकते हो। पर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, आप कितने बच्चों की ईमेल डालोगे। इससे अच्छा है कि आप
यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दी गई इस लिंक को। तो मैं बताऊंगा कि कैसी लिंक जनरेट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको मीटिंग का जो है वो डेट डालना है, तो जो भी आप मीटिंग का डेट डाल सकते हो वो डाल दीजिए। मीटिंग का डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको मीटिंग का टाइम डालना है। टाइम डालने के बाद आपको ड्यूरेशन तय करनी है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो आप इस मीटिंग को चाहते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 40 मिनट या 30 मिनट आप मीटिंग दे सकते हो अगर आधे घंटे की आपको क्लास लगानी है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपकी जो ये मीटिंग है ये शेड्यूल हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे माय मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है साइड में, वहाँ पे आप उस मीटिंग को देख पाएंगे। ये जो है आपकी कंप्यूटर क्लास फॉर 9th ये आपकी शो हो रही है 11 बजे से। तो आपको करना क्या है, इसकी जो लिंक है वो सभी को अब देनी है। तो आप सिंपल इस पर टैप कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे आप सिंपल अपने ग्रुप्स में इसको, आपको किसी ग्रुप में देना है तो आपको सिंपल व्हाट्सएप पे ही आप भेज दीजिए। तो इस से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। अगर इन केस वो आपसे पासवर्ड पूछता है, स्टूडेंट से पासवर्ड पूछता है, तो आप ये वाला जो पासवर्ड है उनको प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि और क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से सिंपल आपको अगर किसी मीटिंग को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन मीटिंग से कर सकते हो। स्टार्ट मीटिंग, अगर आप सिंपल कोई मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन मीटिंग से आपको वो मीटिंग नंबर पूछेगा, तो आप मीटिंग नंबर डाल दीजिए और ज्वाइन हो जाइए। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आप आराम से इसका यूज़ कर पाएंगे। अगर जब आप कोई मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे माइक म्यूट करने का, वीडियो म्यूट करने का और मीटिंग को एंड करने का। जब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसे आप यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, कोई चीज़ शेयर करनी है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप किसी पीडीएफ व्यूअर में पीडीएफ को समझा सकते हो, पीपीटीज डॉक्यूमेंट्स को समझा सकते हो। वाइट बोर्ड जो है आप इस पर क्लिक करके कोई चीज़ आप स्टाइलर पेन लेके या आप सिंपल ऐसे भी आप उनको बता सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप फिर से जाएंगे तो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स से चैट कर सकते हो, ठीक है। पोलिंग, आप कोई पोल करवा सकते हो। उसके बाद ऑडियो ओनली मोड में भी डाल सकते हो अगर नेट ज़्यादा लग रहा है। बाकी सब लोग अगर ऑडियो में आना चाहते हैं तो ऑडियो में आप आ सकते हो। आप इसको कास्ट कर सकते हो, किसी आपकी स्मार्ट टीवी हो घर पे तो आप उस पर भी इसको फाइंड डिवाइस पे क्लिक करके कास्ट कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो है वेबएक्स आपको दे देगा। और यहाँ पे अगर आप और थोड़े से आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे जाके आप जो रिकॉर्डिंग्स करेंगे वो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग्स सेव हो जाएंगी। तो जब आप कोई मीटिंग को करते हो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, तो आप उससे भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये थी इसका लेखा जोखा इस ऐप का। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो।